एक्चुअली मैं री-रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज़ वो वीडियो जो मैंने बनाई थी वो बर्बाद हो गई, तो मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, बट मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा अच्छे से पढ़ा पाऊँ फिर से। लेट्स गो। सो सीन ऐसा है जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, दैट हैज़ टू डू विथ MongoDB Data Association. It's gonna be a bam thing in future जो आप पढ़ोगे। आज हम इस वीडियो में इसको अच्छे खासे लेवल पे कवर करने वाले हैं एंड मैं चाहता हूँ कि आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लें एंड देन उसके बाद हम आगे बढ़ें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसा समझना है, ये एक दुकान है जिसका नाम है भगवती ट्रेडर्स, ठीक है? भगवती ट्रेडर्स, बढ़िया। ध्यान से सुनना है, ठीक है? भगवती ट्रेडर्स अमेज़न पे 5 प्रोडक्ट्स बेचती है। कितने? 5। अब भगवती ट्रेडर्स 5 प्रोडक्ट्स बेचती है और इस जैसे बहुत सारे शॉप्स हैं, पर अमेज़न पे 1 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे होने क्या वाला है, उसको समझना है आपको, ठीक है? तो कहानी कुछ ऐसी है, यहाँ पे भगवती ट्रेडर का अकाउंट है, नेम वगैरह, 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 सब कुछ नेम, ईमेल, भगवती ट्रेडर्स का एड्रेस वगैरह सब कुछ सेव्ड है यहाँ पे और ये आपका एक्चुअल प्रोडक्ट है। लेट्स से इनमें कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? अब ऐसा हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये भगवती ट्रेडर्स बेचते हो सकता है ये लेट्स से कोई और शॉप बेचता है, ये कोई और शॉप बेचता है, ये कोई और शॉप बेचता है एंड इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अलग-अलग शॉप्स बेच रहे हैं, राइट? तो आपको जो समझना है वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स गो। कहानी सुनना और ध्यान से सुनना भाइयों, ठीक है? तो इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं, इट्स गोना बी एन अमेजिंग थिंग और बिना ये समझे आप बहुत अच्छा लेवल पे आई वुड से एप्लीकेशंस क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है? सो यू नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो करने क्या वाले हैं हम लोग, भगवती ट्रेडर्स के सारे डेटा में एक प्रोडक्ट्स नाम से अरे, राइट? कुछ ऐसा। तो प्रोडक्ट्स अरे, अब ये जो प्रोडक्ट्स अरे है भगवती ट्रेडर्स के अकाउंट में है, कहने का मतलब उनके डेटाबेस में, राइट? तो हम ये कह सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स मेंशन्ड होंगे वो भगवती ट्रेडर्स बेच रहे हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, राइट? एक चीज़ समझनी है, हम यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट नहीं रखते, हम यहाँ पे एक आईडी रखते हैं, कॉमा आईडी, ठीक है? कॉमा आईडी, ठीक है? अच्छा, इस तरीके को हम कहते हैं रेफरेंसिंग और जिसमें हम पूरा प्रोडक्ट का डेटा ही यहाँ रख देते हैं, उसको हम कहते हैं एम्बेडिंग। ये 2 तरीके हैं, ठीक है? हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रेफरेंसिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि आई वुड से इट्स द मोस्ट यूज्ड वन इन द इंडस्ट्री और दोनों में फ़र्क आइडिया का है। आइडिया का क्या है? सुनो, जैसे ये आपका प्रोडक्ट है, मान लेते हैं एयरपॉड्स, ये प्रोडक्ट है एयरपॉड्स, ठीक है? अब एयरपॉड्स का डेटा यहाँ भी रखा है और एयरपॉड्स का डाटा डेटा आपने यूज़र के अकाउंट में भी रख दिया है। यहाँ पे एयरपोर्ट्स का डेटा यहाँ भी रखा है। तो बेसिकली ये एयरपॉड्स का डेटा अपने खुद के मॉडल में भी रखा है, अपने खुद के कलेक्शन में भी रखा है, ठीक है? और ये एयरपॉड का डेटा यूज़र के कलेक्शन में भी रखा है, फिज़िकली प्रेज़ेंट है। तो आपने इसके 2 कॉपीज़ बनाई है, तो 2 बार आप इसे होल्ड कर रहे हो। इसे हम कहते हैं एम्बेडिंग। अभी ज़्यादा सेंस नहीं करेगा, आगे जाके करेगा, ठीक है? और अगर आप इसी डेटा को आप कहते हैं कि नहीं, मैं फिज़िकल कॉपी नहीं रख रहा हूँ, बस एक आईडी रख रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ़ एक आईडी है और वो आईडी मुझे यहाँ पहुँचाती है। तो इस आइडिया को हम कहते हैं रेफ़रेंसिंग, ठीक है? तो कहने का मतलब है, मैंने अगर एयरपॉड्स का डेटा यहाँ भी रखा और एक सिमिलर एग्ज़ैक्ट फिज़िकल कॉपी मैंने यहाँ भी रखी। इस मतलब 2 जगह पर सेम डेटा रखा है। तो इसको हम कहते हैं एम्बेडिंग, ठीक है? इसमें फ़ायदा क्या होता है? आप डेटा को जल्दी रीड कर पाते हो, बस इतना फ़ायदा है। पर एक नुकसान होता है कि आपको ज़्यादा स्टोरेज लगता है, ठीक है? नाउ अगर आप सेम डेटा को यहाँ रखते हैं एंड आप कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ़ इस डेटा की आईडी रख रहा हूँ, पूरा डेटा नहीं रख रहा हूँ, आईडी। तो जब भी मैं इस आईडी को पढ़ूँगा तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, इट्स मोर लाइक दैट, ठीक है? तो इस चीज़ को हम रेफ़रेंसिंग कहते हैं और हम इस वीडियो में रेफ़रेंसिंग पढ़ने वाले हैं। मैं अब आपको इस आइडिया से मिलाऊँगा, इट्स गोना बी एन इनसेन जर्नी, यू विल लव इट और मैं अब आपको सीधे लेके चल रहा हूँ कोड पे, लेट्स गो। तो चलिए फिर मैं आपको ये सिखाता हूँ हाउ एग्ज़ैक्टली इट्स डन, ठीक है? सबसे पहले मैं ना ब्लैंक फ़ोल्डर से काम करता हूँ, तो आई एम गोना डिलीट एवरीथिंग जो यहाँ पे है। सो इट्स गोना बी अ ब्लैंक फ़ोल्डर ताकि आपको ये बिल्कुल फ़ील ना हो कि भाई देयर वाज़ सम कोड ऑलरेडी जिसकी वजह से आप कन्फ्यूज़्ड हो। आई डोंट वांट दैट, राइट? लेट्स गो। इन -y सबसे पहला कमांड हम यही रन करते हैं, दैट विल क्रिएट द पैकेज जेसन, मेकिंग श्योर कि यहाँ पे फाइल का नाम app.js हो। बढ़िया। नाउ विल क्रिएट app.js, वेरी नाइस। नाउ वी नीड सम पैकेजेस and those are npm install express and we need another one which is called mongoose. I don't believe कि मुझे इसके अलावा कुछ और चाहिए पड़ेगा, so let's go for that. बढ़िया। so मैं इस वीडियो में आपको बेस लेवल पे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं वो सिखाने वाला हूँ एंड अगले वीडियो से इफ़ एवरीथिंग गोज राइट तो हम लोग एक थोड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, दैट वुड बी मोर लाइक एन ई कॉमर्स
एंड आप इंजॉय करेंगे, राइट? लेट्स गो। तो फटाफट शुरू करते हैं एक्सप्रेस के साथ। एक्सप्रेस एंड दैट्स गोना बी रिक्वायर एक्सप्रेस, देयर वी गो, वेरी नाइस। ओके, नाउ एक्सप्रेस एंड we'll make this const app equal express. Great. So we can say we have this thing called express. Now app.get slash, and that's going to be function request response. There we go. Very nice. And we can check it out with response send. If it's working, so that is a clear sign कि हमने सब कुछ सही लिखा है. All right, let's go. App.listen and 3000. Very nice. Okay, so we can clearly say कि ये जो आपको दिख रहा है सामने, this is the base code जो हम लिखते हैं हर बार. We can call it the boilerplate as well. Node on app.js. There we go. Very nice. So let's go to the browser and let's check it out. So let me go here. It's saying pass must be या ला 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 ला. ठीक है, okay. This actually मैंने send file लिख दिया है. Okay. We should say send. Great. So it's working just fine. कोई दिक्कत परेशानी नहीं है. It's time we should start with the I would say the models part. Let's go. मैं जो अब लिख रहा हूँ ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, राइट? सो पिछले वीडियोस में इसके बारे में सब कुछ मैंने पढ़ाया है. वेरी नाइस. सो लेट्स क्रिएट अ मॉडल, यूज अ मॉडल, राइट? सो बेसिकली वी कैन से const mongoose and we'll require mongoose. Great. mongoose.connect and we can say mongodb colon 127.0.0.1 colon 27017. Great. And we can say any database of our choice. Let's say lolo polo. कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ग्रेट. एक काम करते हैं, लोलो पोलो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल हो जाएगा. लेट्स गो विथ टेस्टिंग द डेटाबेस. हाँ, nice name. Let's go. So we can say const user schema, right? Mongoose dot schema with the S capital. Okay. Great. Now अब हमें हर यूजर में एक यूजर नेम चाहिए, so we're gonna change it to string. और हर यूजर का एक नेम होगा. नेम नहीं रखते हैं, यूजर नेम से ही काम चला लेंगे. हर यूजर के पास एक ईमेल होगा, लेट्स से दैट्स गोना बी स्ट्रिंग एज वेल. एंड हर यूजर के पास एक एज होगी, दैट्स गोना बी अ नंबर. ग्रेट. एंड उसके अलावा मुझे जो सेव करना है दैट इज हर यूजर के कुछ पोस्ट्स होंगे, राइट? पोस्ट जो होंगे वो एक अरे होने वाला है. ग्रेट. अभी हम इस पे चेंजेस करने वाले हैं. यू विल लव दैट प्रोसेस. अभी बस मेरे साथ चलिए. तो पोस्ट एक अरे होगा. क्यों? क्योंकि एक यूजर कई सारे पोस्ट लिखेगा, राइट? सो दैट्स गोना बी एन अरे. तो वी कैन से अरे. वेरी नाइस. ठीक है. अभी हम थोड़े से चेंजेस करेंगे आगे जाके. विल सी व्हाट दोस चेंजेस आर. सो mongoose dot model and that's basically user schema. Very nice. And we can say module dot exports. That will do the job. Great. So अभी हमने जो अभी create किया यह है user model. Very nice. Let's come here. Let's create another model and this is gonna be posts model, right? So राइट. नाउ हमने एग्जैक्ट कोड पोस्ट पेस्ट किया है जो हमने यूजर मॉडल में बनाया था, बट आपको बस एक चीज़ हटानी है विच इज़ कनेक्शन. और यही रीज़न है कि हम जो कनेक्शन वाला पार्ट है वो कॉन्फ़िग में लिखते हैं. मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, बट अभी के लिए वी विल कीप थिंग्स सिंपल. मैं आपको आगे सिखाऊंगा, जैसे ही पार्ट कंप्लीट होगा मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू मैनेज थिंग्स एट इंडस्ट्री लेवल, राइट? सो यूजर में हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, विच इज़ आई वुड से नॉट द बेस्ट वे टू डू, बट इट विल मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू, राइट? आप सीख पाएंगे बहुत जल्दी. ग्रेट. सो ओवर हियर मैंने यहाँ पे चेंजेस करने हैं, विच इज़ बेसिकली मैं यहाँ पे चेंज करने वाला हूँ पोस्ट स्कीमा. तो दोनों जगह चेंज हो गया, यहाँ एंड यहाँ. बढ़िया. एंड हर पोस्ट के पास एक पोस्ट डेटा होगा बिल्कुल. और यूज़र की इंफॉर्मेशन होगी बिल्कुल कि ये पोस्ट किसने लिखा है. अभी के लिए मैं इसे स्ट्रिंग रख रहा हूँ, बाद में जाके हम इसे चेंज करेंगे, ठीक है? सो पोस्ट के पास की एज तो होती नहीं है पोस्ट की कोई, राइट? और पोस्ट के पे होगा एक डेट. तो वी कैन कॉल इट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं डेट कर्ली ब्रेसेस. एंड यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि उसका टाइप एक डेट होने वाला है. एंड साथ ही साथ उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट होगी डेट डॉट नाउ. बढ़िया, राइट? सो वी कैन डू दिस. ग्रेट. इट्स डूइंग प्रीटी गुड जॉब. एंड ओवर हियर यहाँ पे हम इसका मॉडल का नाम पोस्ट रखने वाले हैं. बढ़िया. सो यू कैन क्लियरली सी कि हमने यहाँ पे दो मॉडल्स क्रिएट कर लिए हैं. उनके नाम है पोस्ट मॉडल एंड यूजर मॉडल. वी कैन कम टू आवर ऐप जेएस फाइल एंड वी कैन रिक्वायर देम, राइट? सो अच्छा भाई द वे मैं एक चीज़ और चेक करना चाहता हूँ. मैंने इसका नाम बदल दिया ना भाई, पोस्ट स्कीमा. ठीक है.
एवरीथिंग्स राइट. सो वी कैन गो हियर एंड वी कैन से दोनों मॉडल्स को लेकर आते हैं, यूज अ मॉडल एंड लेट्स रिक्वायर इट एंड वी कैन से मॉडल्स यूजर. वेरी नाइस. एंड दैट्स वन वे टू डू इट. ठीक है. अनदर वन इज बेसिकली कि हमें पोस्ट मॉडल यहाँ पे चाहिए. पोस्ट, ग्रेट. ठीक है. So we have user model and post model ready. It's time I show you how to create users first, right? पहले भी हमने ये सीखा हुआ है एंड अभी के लिए मैं बस एक डेमो लेने वाला हूँ. नथिंग स्पेशल, जस्ट बेसिक डेमो, राइट? मैंने एक क्रिएट राउट बनाया हुआ है. अभी के लिए लेट्स से मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ. क्रिएट करेंगे. ठीक है. तो लेट्स कम हियर, लेट्स रन दिस राउट, लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट. क्रिएट करेंगे आ रहा है, इसका मतलब क्लियरली कि ये काम कर रहा है. ओके. नाउ अब मुझे यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करना, सो आई विल गो विथ यूजर मॉडल डॉट क्रिएट. ठीक है. एंड हम यूजर मॉडल से क्रिएट कर रहे हैं एक यूजर को. वेरी नाइस. लेट्स बेसिकली लेट्स कम ओवर हियर. यूजर नेम, ईमेल, एज, ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए बाय डिफॉल्ट, राइट? यूजर नेम तो मैंने कहा कि ठीक है, यूजर नेम अभी मैं हर्ष नाम से बनाना चाहता हूँ एंड मैं एज रखना चाहता हूँ 25 एंड मैं लेट्स से ईमेल रखना चाहता हूँ विच इज़ harsh@gmail.com. ग्रेट. सो वी कैन क्लियरली सी कि क्रिएट वाला पार्ट हमने लिख दिया है. एंड नाउ async, this goes await, let user. Great. So this will create the user and उसकी सारी information हमें कहाँ पे मिल जाएगी? यूजर में. So that's how this works, right? तो यूजर मॉडल डॉट क्रिएट, एवरीथिंग विल बी डन एंड यूजर में हमें डेटा मिल जाएगा. वेरी वेरी नाइस. ठीक है जी. ओके, चेक करते हैं वेदर इट वर्क्स और नॉट. ग्रेट. सो चलते हैं फटाफट क्रिएट पे, रिलोड करते हैं एंड एक्चुअली हमारा यूजर क्रिएट हो चुका है एंड पोस्ट इस वक्त एक ब्लैंक करे है, राइट? सो वी कैन क्लियरली सी एवरीथिंग्स वर्किंग जस्ट फाइन जैसा हमें चाहिए. हमने एक यूजर क्रिएट किया है राइट नाउ. ओके. अब आप चाहते हैं कि आप एक पोस्ट क्रिएट करें, राइट? तो अब छोटी सी चीज जो आपको सीखनी है, यहां से आप कह सकते हो हमारी लर्निंग शुरू होने वाली है. ठीक है. सबसे पहली बात, क्या आप मानते हैं कि यूजर के अंदर ये जो पोस्ट है, ये अरे है ऑफ पोस्ट? कहने का मतलब है कि यहाँ पे इस अरे के अंदर पोस्ट आएंगे, यूजर के सारे पोस्ट. हाँ बिल्कुल. लेकिन हम लोग पता है क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पोस्ट नहीं डालेंगे. हम इस अरे में आईडीज डालेंगे. इस तरह से अनशंट आईडीज डली होंगी. ठीक है. नाइस. तो ये आईडीज क्या बताती हैं? अगर आप देखेंगे तो पोस्ट की वैल्यू ऐसी आईडीज होंगी फ्यूचर में. इन आईडी से हमें कैसे पता चलेगा भाई कौन सा पोस्ट है? एक्चुअली मैंने एक और मॉडल बनाया है, राइट? तो जब भी कोई पोस्ट क्रिएट होगा तो हर पोस्ट की एक आईडी होगी, राइट? और वो आईडी मैं यहां डाल दूंगा. तो कहने का मतलब क्या है? यूजर के पास पोस्ट अरे में आईडीज होंगी जो बताएंगे कि उसके पोस्ट क्या हैं, राइट? और पोस्ट के पास यूजर के अंदर एक आईडी होगी जो बताएगा पोस्ट को कि वो किस यूजर के द्वारा है. क्या आप समझ पा रहे हैं? तो हर पोस्ट में यूजर की आईडी होगी जो बताएगा कि किस यूजर ने लिखा, और हर यूजर के पास पोस्ट अरे में सारे पोस्ट्स की आईडी होगी जो बताएगा कि उस यूजर ने कितने पोस्ट लिखे हैं. दैट्स हाउ विल गेट टू नो. ओके. तो अब ये लिखते कैसे हैं, आइए मैं आपको सिखाता हूँ. सबसे पहले, अभी तक क्या था? ऐसा कुछ था, राइट? अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे. हम करेंगे पोस्ट को एक टाइप अरे. ठीक है. एंड ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसे करने की जगह वी कैन डू दिस. आप यहाँ पे अरे बनाइए, ठीक है, और उसके अंदर टाइप बता दीजिए. तो मैं समझाऊंगा. आपने यहाँ पे बोला है अरे के अंदर हर चीज़ का टाइप क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, या वो किससे रेफरेंस करेंगे, मैं समझाऊंगा, बस 2 मिनट दीजिए. सो इसका टाइप होगा mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी. कंफ्यूज नहीं होना है, मैं 2 मिनट में आपको इसे आपके लिए ईजी करके दूंगा. मैं समझाऊँ आपको. जैसे आपने यहाँ स्ट्रिंग लिखा है तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? आप यहाँ लिख सकते हो टाइप स्ट्रिंग. ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना? ऐसे भी लिख सकते हैं. अगर आपको नहीं पता तो ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे नंबर लिखा है तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, ऐसे टाइप नंबर, राइट? तो ऐसे भी लिखा जा सकता है. तो वैसे ही हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आईडी ऐसा बोलने की जगह हमने यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट लगाए, फिर बोला कि टाइप क्या है, mongoose डॉट टाइप्स डॉट स्कीमा डॉट, एक्चुअली उल्टा लिख दिया मैंने, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी. बढ़िया. तो आप देख सकते हैं mongoose के अंदर, स्कीमा के अंदर, टाइप्स के अंदर ऑब्जेक्ट आईडी. तो बेसिकली आप क्या कह रहे हो, इसका टाइप क्या है? आईडी है. तो इसका मतलब होता है, इतने पार्ट का मतलब होता है कि इसका टाइप क्या है? आईडी है. ठीक है. तो अरे, अरे तो है, पोस्ट एक अरे है. अरे ऑफ व्हाट? अरे ऑफ आईडीज. समझे? तो पोस्ट एक अरे है
एक अरे है, ठीक है, अरे होगा, उसमें आईडीज़ लिखी होंगी, ओके, ठीक है। तो पोस्ट एक अरे है ऑफ आईडीज़, ये बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है? और वो आईडीज़ किस मॉडल से बिलॉन्ग करेंगे, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। हम लोग इस वक़्त कौन से मॉडल में? यूज़र में। दूसरा मॉडल क्या है? पोस्ट, उसका नाम पढ़िए, पोस्ट। तो वो जो नाम है, वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है? हमेशा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो आईडीज़ आने वाली है, ये इस पोस्ट मॉडल से बिलॉन्ग करेंगी। दैट्स इट। ओके, लेट्स कम टू द पोस्ट एंड यहाँ पे यूज़र है, तो इट्स गोना बी एन आईडी एज़ वेल, ये भी एक आईडी होगी, ठीक है? तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा, टाइप वी कैन से mongoose डॉट schema डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, राइट? रेफ एंड इट्स गोना बी, अच्छा, इस वक्त हम पोस्ट मॉडल में, लेट्स गो टू यूज़र, यहाँ पे नाम पड़ेगा यूज़र, यहाँ पे अपन वही नाम लिख देंगे, दैट्स इट। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे जो आईडी आएगी वो यूज़र मॉडल से आईडी की आईडी होगी, वहाँ पर किसी की यूज़र की आईडी होगी, राइट? सो अब इसके पीछे का रीज़न कुछ होता है, लेकिन लेट्स लेट्स नॉट कवर इट राइट नाउ, देखेंगे बाद में कभी, बट इसके पीछे रीज़न भी होते हैं, राइट? सो बढ़िया। अब अगर अपन समझे, सो वी डूइंग प्रीटी गुड जॉब टिल नाउ। नाउ स्लैश क्रिएट इज वन थिंग, जिसके बेसिस पे हम लोग क्रिएट कर रहे थे यूजर्स। अभी मैं पता क्या करने वाला हूँ, मैं एक यूज़र हटाने वाला हूँ, मैं पूरा जो यूज़र मैंने बनाया वो हटा रहा हूँ। दिस इज मोंगो डीबी कंपस, आपके लैपटॉप पे भी इंस्टॉल होगा, अगर आपने मोंगो डीबी इंस्टॉल किया है तो कनेक्ट करते हैं फटाफट। एंड देयर इज वन ऐप कॉल्ड टेस्टिंग द डेटाबेस, लेट्स, आई एम एक्चुअली रिमूविंग इट, टेस्टिंग द डेटाबेस, ड्रॉप, बढ़िया। सो इससे बेसिकली जितना भी आज तक यूज़र यूज़र बना है सब हट जाएगा। लेट्स गो टू स्लैश क्रिएट। तो हमारा पहला यूजर बन चुका है। पोस्ट एक अरे है, अरे ऑफ आईडीज, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि भैया पोस्ट एक अरे ऑफ आईडीज है, राइट? वेरी गुड। एंड लेट्स गो टू क्रिएट अ पोस्ट। मैं एक पोस्ट क्रिएट करने वाला हूँ, अब देखना प्रोसेस, देखना क्या होगा। तो यूजर क्रिएट हो चुका है, तो जब हम पोस्ट क्रिएट करेंगे स्लैश पोस्ट स्लैश क्रिएट, लेट्स से अभी ऐसा राउट है, तो मैं सारा कोड हटा दे रहा हूँ। तो बस अभी एक बेसिक सा चेक लगाते हैं, वर्किंग। सो दैट्स अ क्लियर साइन कि इट्स वर्किंग, एंड अब हम यहाँ पे हमारा कोड लिख सकते हैं। सो लेट्स गो पोस्ट मॉडल, हम एक पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, बढ़िया, पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, वेरी नाइस। तो यहाँ से पोस्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है? हम पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब इस पोस्ट में आपको क्या क्या बताना था, सुनिए। हर पोस्ट के पास पोस्ट डेटा होगा, तो लेट्स डू दैट। मैंने बोल दिया हेलो सारे लोग कैसे हो, सारे लोग कैसे हो, ये मैंने लिख दिया मेरे पोस्ट में, ठीक है? अब उसके अलावा यहाँ पे आपको चाहिए यूज़र, तो यूज़र हमारा इस वक्त कौन है? चलिए मैं ये आईडी दूंगा, क्योंकि यूज़र की आईडी आपको देनी है, ठीक है? अभी तो हम हाथ से पेस्ट कर रहे हैं, बट बाद में जाके वी विल सी कि अम, हम लोग ये देखेंगे कि आप ये चीज़ बिना बिना मतलब ऐसे हार्ड कोड किए कैसे लाते हो, वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है? ओके। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यूज़र वही होगा जो लॉग्ड इन है, तो लॉग्ड इन यूज़र की आईडी, क्योंकि पोस्ट कौन लिखता है? जो लॉग्ड इन होता है, तो हमें लॉग्ड इन यूज़र की आईडी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है? ओके, नाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो पोस्ट मॉडल क्रिएट पोस्ट डेटा, सारा पोस्ट डेटा हो गया, यूज़र यूज़र हो गया, वेरी नाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, अगली चीज़ जो हमें करनी है विच इज़ बेसिकली अबाउट, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, डेट। तो डेट क्योंकि डिफ़ॉल्ट डेट नाउ है, तो हमें वो लिखना नहीं पड़ेगा, सो दैट्स इट। नाउ मेक इट असिंक, जो कि ऑलरेडी है वो, अवेट, लेट, पोस्ट बन चुका है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड पोस्ट। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। पोस्ट तो बन गया, और पोस्ट को पता भी है कि उसका यूज़र कौन है, लेकिन यूज़र को नहीं बताया आपने कि उसने पोस्ट क्रिएट कर दिया है। मतलब एक्चुअली ये डुअल साइड होता है। पोस्ट को पता होना चाहिए कि उसका यूज़र कौन है, और यूज़र के, ये जो यूज़र है ना, यूज़र के पोस्ट अरे में आपको ये जो क्रिएटेड पोस्ट है उसकी आईडी भी डालनी होती है, तो वो हम तुरंत यहाँ पर लिखेंगे। हम कहेंगे ठीक है, अब जो हमारा यूज़र है उसको भी हमें ढूँढना पड़ेगा, तो यूज़र मॉडल, जस्ट अ सेकंड, यूज़र मॉडल, ठीक है, डॉट फाइंड वन, यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन। हमने यहाँ पे क्या है कि यूज़र मॉडल में फाइंड करो एक बंदे को जिसका आईडी ये हो। मैं आईडी बताता हूँ, इस आईडी वाले यूज़र को फाइंड करूँ, ठीक है? तो हमारा यूज़र मिल जाएगा, ठीक है? लेट यूज़र अवेट, ग्रेट। सो हमारा यूज़र मिल चुका है। तो अब क्या है, पोस्ट बन चुका है, और पोस्ट को पता है कि वो यूज़र कौन है, और जो भी पोस्ट बना है वो पोस्ट में आ चुका है, राइट? यूज़र हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज़र के पोस्ट अरे में हम पुश कर देते हैं
पुश कर देते हैं इस पोस्ट की आईडी। आप चाहें तो अकेले पोस्ट भी लिखें तो भी इट विल वर्क, बट लेट्स नॉट मेक इट कंफ्यूजिंग। बढ़िया। तो अपने यूज़र के पोस्ट अरे में पुश कर दिया आईडी। तो अब मैं समझाता हूँ हो क्या रहा है। पोस्ट बनाते वक्त यूज़र दे दिया गया, तो पोस्ट को पता है यूज़र कौन है। और यूज़र जैसे ही पोस्ट बन गया तो उसके बाद यूज़र को पोस्ट अरे में यूज़र की पोस्ट की आईडी दी थी। तो यूज़र के पास पोस्ट की आईडी है और पोस्ट के पास यूज़र की आईडी है। तो दोनों के पास एक दूसरे का रेफरेंस है, राइट? नाउ अब क्योंकि हमने हाथ से चेंज किया तो हमें यूज़र डॉट सेव लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब है अगर हम ये चीज़ें खुद से चेंजेस करते हैं, खुद से चेंजेस परफॉर्म करते हैं विदाउट फाइंड वन एंड अपडेट, तो ऐसे खुद के चेंजेस को आपको सेव करना पड़ता है, ठीक है? एंड इट्स एन असिंक्रोनस टास्क, तो आपको अवेट आगे लगाना पड़ेगा। वेरी नाइस। सो बेसिकली वी कैन से रिस्पॉन्स सेंड पोस्ट एंड लेट्स सेंड यूज़र एज वेल। तो पोस्ट और यूज़र दोनों भेज देते हैं। एक काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना के ही भेज देते हैं, पोस्ट एंड user. Let's see what we get. So slash post slash create. Okay. Slash post slash create. And जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, we will see कि पोस्ट के पास यूजर की आईडी है which is insane, एंड यूजर के पास पोस्ट अरे में एक आईडी आ चुकी है। तो यूजर ने एक पोस्ट लिख दिया है एंड पोस्ट को ये पता है कि वो यूजर कौन है, और ये दोनों अलग अलग मॉडल्स में बिलोंग करते हैं, राइट? अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके एक्चुअल डेटा को आप कैसे पॉपुलेट करते हो एंड कैसे यूज करते हो, राइट? एंड वो भी हम ईजेस के सर्वर साइड रेंडरिंग पे देखेंगे, तो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। एंड आई कीप द वीडियो टिल नाउ, बस इतना ही रखेंगे। मुझे पता हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो आज के वीडियो में, बट डू रिमेंबर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आई वुड से इम्प्रूव हो जाती हैं। बस इतना कहूँगा, देखिए यहाँ पे पोस्ट की आईडी क्या है, पोस्ट की आईडी क्या है, 1FD, राइट? और यूज़र के पोस्ट अरे में आईडी क्या है, 1FD। तो मतलब यूज़र के पास ये पोस्ट है, ठीक है? अच्छा, यूज़र की आईडी क्या है, DCC, और पोस्ट के पास यूज़र में आईडी क्या है, DCC। सो इट्स लाइक यूज़र के पास पोस्ट की आईडी है और पोस्ट के पास यूज़र की आईडी है, तो दे बोथ नो के वो किसके द्वारा हैं, राइट? सो बेसिकली दिस इज डेटा एसोसिएशन, और ये बहुत यूजफुल होता है, वो आपको अगले वीडियोस में पता चलेगा, राइट? लेट्स कीप दिस वीडियो टिल नाउ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट टाइम, एंजॉय करो, पढ़ाई करो बढ़िया से, कॉन्कर द वर्ल्ड, लेट्स गो।